हाँ, क्योंकि अगर अगर मोदी जी अगर गाजियाबाद में आए हैं, पहली बार गाजियाबाद में आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो जा रहा है कि कुछ ना कुछ मामला डिस्टर्ब है। बेरोजगारी मेन मुद्दा। हमारे बालक पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, नौकरी उनका नसीब नहीं है। महंगाई दिखती है, क्यों नहीं दिखती है? 500 नोट लेके जाओ, पता पड़े खाली हो गया। इस बार वोट राम को या काम को? राम के साथ काम भी अति आवश्यक है। राम कहीं नहीं गए। राम 100 साल पहले भी यहीं थे, 1000 साल पहले भी यहीं थे, 5000 साल पहले भी, जब जन्म हुआ तब भी यहीं थे और जब जन्म नहीं हुआ तब भी यहीं थे। गाजियाबाद लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बात करी जाए तो चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट क्षेत्र में, जो कि लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग का शहर विधानसभा क्षेत्र भी है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि पिछले 10 सालों में भाजपा और अतुल गर्ग प्रत्याशी ने किस तरह का कार्य किया है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजीव। राजीव जी, पहला सवाल आपसे है कि इस बार वोट राम को या काम को? वोट काम को। राम को क्यों नहीं? राम आस्था का सवेला हिंदू का प्रतीक है और राम के साथ काम भी अति आवश्यक है। हमारे साथ कुछ साथी और मौजूद हैं। आपका नाम भाई साहब? विकास। विकास जी, इस बार वोट किसको करेंगे? राम को करेंगे, काम को करेंगे? वोट हमेशा काम को ही होना चाहिए। राम तो हमारे दिल में है। राम कहीं नहीं गए। राम 100 साल पहले भी यहीं थे, 1000 साल पहले भी यहीं थे, 5000 साल पहले भी, जब जन्म हुआ तब भी यहीं थे और जब जन्म नहीं हुआ तब भी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। तो विकास का क्या आपका मुद्दा? मेन विकास का मुद्दा है कि विकास को लेकर इस बार वोट करेंगे आप। मोदी सरकार में पिछले 10 सालों में क्या विकास के कार्य हुए हैं बड़े? बहुत अच्छे काम करे मोदी सरकार ने और बहुत अच्छे काम भी नहीं करे। दोनों होते हैं। जो काम अच्छे करता बुराई भी ग्रहण उसे ही होती है। कुछ काम अच्छे हैं, कुछ काम नहीं अच्छे हैं। ये अपने अपने सोचने की बात है। यहाँ हमारे साथ कुछ साथी और बैठे हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि इस बार चुनाव को लेकर के क्या कहना है। योगी सरकार के पिछले 7 साल के कोई 5 विकास कार्य बताए। विकास कार्य जो भी हैं गाजियाबाद में जो देखे हैं हमने, यही देखे हैं कि शायद पीछे चलते आए होंगे। ये रोड ही, मेट्रो ही, और ये मेरठ की तरफ जो गाड़ी गई है, नई ट्रेन चली है कोई जापान की, वो ये सब पीछे से चल के आए हैं और उन्हें करने पड़ते क्योंकि वो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री है, उनका वजूद भी है, डबल इंजन की सरकार है, स्टैंड को करना पड़ा और हम एनसीआर के नज़दीक हैं, दिखाई देता है विकास तो। मगर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अजीबोगरीब सी लगती हैं। जैसे मतलब हम तो खैर काम धंधे पे लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी कर रहे हैं। बेरोजगारी मेन मुद्दा। हमारे बालक पढ़े लिखे घर में बैठे हैं, नौकरी उनका नसीब नहीं है। महंगाई दिखती है, क्यों नहीं दिखती है? 500 नोट लेके जाओ, पता पड़े खाली हो गया मंडी के अंदर ही। और 100 रुपये देख के ऐसा लगता है मीटर घूमता है पेट्रोल पंप का, तो पता पड़े हम ही ठगे गए। 100 रुपये दे के हमें रुक गया एक लीटर से पहले, जो कभी ऐसा नहीं था। पहले हम 50 रुपये में गाड़ी भरवा के टापा टाप घुमक रहे। करीब जब आपका क्या कहना है कि मोदी सरकार का 400 पार का नारा इस बार मोदी जी ने दिया है, क्या 400 पार का नारा पार कर पाएगी भाजपा? मैं विनय सिंगल। मोदी सरकार इस बार 400 पार 110% होगी। मोदी सरकार के जो कार्य हैं, जिसके हम सबसे बड़े वो हैं, ये सबसे बड़ा था बदमाशी का मुद्दा। जो बदमाशी जो चलती थी गाजियाबाद, क्या पूरे यूपी में आपको सबको पता होगी कि बदमाशी किस चरम सीमा पे थी। उससे हमने निजात पाया है और मोदी सरकार के कार्य तो दुनिया देख ही रही है। जो आज हाईवे बने हैं और जो चीज़ें हो गई हैं वो सबके सामने हैं, जग जाहिर है। कुछ लोगों को राजनीति के उसमें पसंद नहीं आता है। आप सबकी अपनी अपनी दिमाग की शैली है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग पिछले 7 सालों से गाजियाबाद में विधायक रहे हैं, पिछली शासन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कोई 5 कार्य बताएं शहर के लोगों के लिए। 5 कार्य सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कोरोना काल में ऐसा नहीं है, सबको अपनी जान बचानी मुश्किल थी, पर अतुल जी भी कहीं ना कहीं लगी रहे थे और उन्होंने चीज़ें भी मैनेज करी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कह दे कि भाई नहीं वहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सब अपनी अपनी जगह स्तर पर लगे हुए थे। राशन बांटने का काम, गरीबों की मदद करने का काम और बहुत सारी चीज़ें हैं अन्य जो उन्होंने करी है। ऐसा
नहीं मान सकते कि किसी ने नहीं करी। ऐसा क्या कारण रहा को भाजपा को अपना 10 साल पुराना प्रत्याशी बदलना पड़ा गाजियाबाद से? क्या मुख्य कारण मानते हैं इस बात को? सबसे पहली उम्र, और देखिए किसी भी उम्र तो अतुल जी की भी कम नहीं है। मैं तो एक बात मानता हूँ कि 10 साल शासन कर लिया बहुत होता है, आगे और भी लोग हैं उन्हें भी मौके मिलने चाहिए। और लोकल का मैं तो चाहता हूँ, लोकल का राजनेता हमेशा लोकल में रहना चाहिए, जो आप अपनी जाके हम लोग अपनी जाके बातें तो रख सकें। तो यहाँ साफ तौर पर कहना है कि लोकल का नेता ही शहर के लोगों के बीच में रहना चाहिए। यहाँ कुछ हमारे साथ नए लोग और बैठे हुए हैं। आपका नाम भाई साहब? उमेश शर्मा। उमेश जी, तो मुख्य मुद्दा क्या होगा, राम मंदिर या विकास? आने वाले समय में या इस लोकसभा चुनाव में क्या सोच करके वोट देंगे, विकास का मुद्दा या राम मंदिर का मुद्दा? दो जी, जो जितने भी समुदाय हैं सबसे पहले विकास की मांगते हैं, और राम मंदिर मुद्दा जो है वो तो खैर सबको दिखाई दे रहा है कि कितना बड़े काम करा, जो कितनी पीढ़ियाँ सदियाँ बीत गई, वो इस पीढ़ी के बड़े खुशनसीबी है कि वो राम के दर्शन कर पा रहे हैं। लोग भावुक होकर रो रहे हैं वहाँ पर कि हमने अपने इस समय में देखो राम के दर्शन कर लिए, और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा अपना योगदान देंगे। कि अभी तो मंदिर बन रहा है, 3 साल बाद तो जैसे और निखर के आएगा, ऑल वर्ल्ड से आदमी इंसान देखने के लिए आएगा। और वहाँ जैसे पब्लिक जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है, और वहाँ जो कलेक्शन आ रहा है वो किसी छुपा नहीं है। सारे आंकड़े बता रहे हैं कि राम मंदिर जो भव्य मंदिर बना है पूरे देश के दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा ने 1,11,000 वोट लेकर के तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है और क्या आप सोचते हैं इस बारे में? भाई ये तो सब जानते हैं कि गाजियाबाद जो है वो बीजेपी गढ़ रहा है, और यहाँ पर अधिकांश जो हैं लोग बीजेपी पसंद करते हैं। और डॉली शर्मा जो पहले से कांग्रेस, लेकिन वो जैसे पहले भी नंबर 2 पे थी, इस बार नंबर 2 पे रहेंगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार आंकड़े 19-20 आएंगे। हाँ, क्योंकि अगर मोदी जी अगर गाजियाबाद में आए हैं, पहली बार गाजियाबाद में आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो जा रहा है कि कुछ ना कुछ मामला डिस्टर्ब है, वरना इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। अब मान लो इन्होंने ये प्रत्याशी बदले हैं, वीके सिंह जो बदले हैं, जो इंडिया में नंबर 2 वोट लेके आ रहे हैं, और जो बदलना पड़ गया इनको, क्या रीज़न रहा? तो कई ये भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा। क्या कारण है इस बार कि गाजियाबाद की सीट पर लगातार भाजपा प्रत्याशी, बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ लगातार आ रहे हैं? योगी जी भी दोबारा 3 बार आ चुके हैं। क्या कहना है, क्या कहीं ना कहीं ये सीट इस बार फंसी पड़ी है गाजियाबाद में बीजेपी के लिए? नहीं जी, सीट नहीं फंसी पड़ी, सीट तो निकली पड़ी है। 1 के 2 का भाव उससे ले लो तुम। अभी कोई ताकत ही नहीं जो यहाँ से बीजेपी को हरा दे। और बड़े बड़े स्टार जो आ रहे हैं, प्रेम है जनता से इसलिए आ रहे हैं। हर पार्टी का प्रत्याशी जाता है अपने अपने क्षेत्रों में, बीजेपी का क्यों ना आए यहाँ पे? आप बताओ ना मुझे। प्रेम है जनता के प्रति, जब तो आ रहे हैं। जनता के प्रति असीम प्रेम की बात कर रहे हैं, जिसके चलते हुए स्टार प्रचारक गाजियाबाद में वोट लेने के लिए आ रहे हैं। आइए, आपका नाम भाई साहब? अमित अग्रवाल। अमित जी, मुख्य मुद्दा चुनाव को लेकर के किस बात को लेकर के आप वोट करेंगे? बीजेपी को देखकर वोट करेंगे। भाजपा ने ऐसा क्या किया जो बीजेपी को देखकर वोट भाजपा करें? ने क्या नहीं किया भाजपा ने? मोदी सरकार के 10 वर्षों के कोई 10 बड़े काम बताइए। सबसे मेन मुद्दा 370 राम मंदिर, जिसे ये कहते थे कि तारीख बताओ, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख बताओ, वो पूरा हुआ। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, हम उससे सहमत हैं, खुश हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। फिर बाकी विकास देखिए, आप शहर से बाहर निकलिए, जिले से बाहर निकलिए, देश घूमिए, सारी रोडों के विकास देखिए, पुलों के निर्माण देखिए। क्या चीज़ चाहिए आपको? क्या चीज़ चाहिए? गुंडागर्दी, क्राइम खत्म होता जा रहा है, क्या नहीं चाहिए? तो यहाँ बड़े अच्छी बात रखी, गुंडागर्दी और क्राइम का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के गाजियाबाद के वोटर ने अपना मन बनाया हुआ है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि कौन गाजियाबाद की सियासत पर हावी पड़ता है। सोशल मीडिया टाइम से रमन शर्मा, गाजियाबाद।